हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 जून की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड लाइफ, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर, सब कुछ देखेंगे। सिंगल्स के लिए भी देखेंगे क्या कुछ आ रहा है, होने की संभावनाएं हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा इसे। हर बात अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को किसी और कैंसर साइन के लिए जाने दीजिए। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चूज वाइजली, ठीक है। राहें बदलती हुई दिखाई दे रही है कर्क राशि यहाँ पर, ठीक है। अब वो रास्ते आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कि प्यार में किसी और तरीके को यहाँ पर चुनना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लाइफ से गलत पैटर्न निकलने वाले हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं 16 से 30 जून के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन देख रही हूँ। रिश्तों के कारण यहाँ पर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसी के व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किसी के सोच विचार में ट्रांसफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, नेचर, पर्सनैलिटी, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है चूज वाइजली, जहाँ पर 2 प्रकार के मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। एक कि यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को अगर आप चूज करते हैं, मौजूदा रिलेशनशिप को चूज करते हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन जैसी स्थिति को आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है। या तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा। वहाँ के लिए डिस्क्लेमर के साथ एक बात बता दूं कि एडजस्टमेंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अगर ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ तो हर कर्क राशि को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ जस्टिस हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, वो भी आपको उसी अकॉर्डिंग चॉइस बनानी है, डिसीजंस बनाने हैं। दूसरा, रिलेशनशिप आपका चल सकता है, लेकिन डायरेक्शन चूज वाइजली। हो सकता है कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ आपका डिवोर्स होने से रुक जाए, ठीक है। जिनके बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, डिवोर्स होने से रुक जाए, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे। तो वहां पर भी कहूंगी कि आपके साथ जो हुआ है, आप जिस चीज से मौजूदा समय में सफर कर रहे हो, उसको देखकर रिश्ता बचाना है, ठीक है। रिश्ते को बचाने के लिए कुछ आपको झुकना पड़ रहा है, लेकिन कुछ सामने वाले को भी झुकना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ही बलि का बकरा बन रहे हो, ठीक है, या फिर सामने वाला ही या सामने वाली ही बन रही है। ऐसे कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दिए, ठीक है ना। मैं नहीं झुकूंगा, मैं झुकूंगी, वो झुकेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी देखना। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन 101% है। अभी हाल फिलहाल में ही आपको पता ही है, 2 जून में ही कर्क राशि में गुरु का गोचर हुआ है, शुक्र भी वहीं पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब कि गुरु के साथ शुक्र आए हैं, इसलिए ये युति अच्छी मानी जा रही है। बिकॉज मैरिड लाइफ के लिए गुरु और शुक्र का हमारे चार्ट में अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन शुक्र का कर्क राशि में आना एवरेज माना जाता है, बाकी डिपेंड्स आपके चार्ट में भी कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, थिंकिंग्स में, पैटर्न्स में अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। चूज वाइजली, यहाँ पर एक्स नेक्स्ट जैसी सिचुएशन आएगी काफ़ी सारे कैंसर के लाइफ में, ठीक है। रिश्ते को चुनना है या छोड़ना है, उसको उसमें बने रहने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड आपके सिचुएशन के ऊपर। देखते हैं और मैसेजेस। और कहीं ना कहीं ये अभी मैंने 6 महीने की रीडिंग बनाई है कि रेस्ट ऑफ 2026 जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग बनाई है मैंने ओवरऑल एरियाज को लेकर। अभी हम रिश्तों के बारे में भी बनाएंगे, ठीक है। इसी महीने के लास्ट में या इसी महीने में मैं बनाऊंगी, तो उसमें भी मैं जिक्र करूंगी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जून की रीडिंग है और जो कर्क में जो गुरु का गोचर हुआ है वो अक्टूबर तक है, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है। अच्छे रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जगह खाली होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ट्रैश होगा, ओके। यहाँ पर कि चूज वाइजली, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेगी, 7 नंबर है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन आपका खुद का काम करेगा, ट्रुथ सीकिंग, ठीक है, एंड हीलिंग, ऑल्सो हीलिंग। नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ऑल्सो हीलिंग,
विदाउट हीलिंग आगे नहीं बढ़ना है। मौजूदा रिश्ते में भी नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या डाइवोर्स जैसी स्थिति पैचअप में बदल रही है, ठीक हो रही है। विदाउट हीलिंग रिलेशनशिप पहले जैसा, इवन पहले जैसा तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक रहते हुए भी नहीं होता है, पहले से बेहतर और ठीक चले। परफेक्ट नहीं, ठीक चले। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, हम बस अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, यंग का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। आपके स्ट्रॉन्ग बनते दिख रहे हैं। डिसीजंस आपके बहुत मजबूत होंगे, वीक नहीं पड़ेंगे। जो भी डिसीजन आपको लेना पड़े बिल्कुल बेबाकी से और खुलकर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्ट्री, इंट्यूशन देख लीजिए कर्क राशि, आप ही की राशि में, ठीक है, आप ही का जो सबसे मेन पावर है वो है इंट्यूशन। मून में बी को दिखा रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि ये चूज वाइजली भी कहीं ना कहीं मे बी को ही दिखा रहा है। लॉटरी कह सकते हैं ये। काफ़ी आगे तक तो हम नहीं देख सकते ना, स्टेप ही ना ले बहुत आगे का सोचकर कि लोग सोच लेते हैं पता नहीं इसके साथ फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा, ये आज ऐसी है, ठीक है, कल बदल गई तो, कल बदल गया तो, ठीक है, मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके इसके साथ चला जाता हूँ, ठीक कर लेता हूँ, फिर से अगर ये दोबारा रिपीट हुआ तो क्या करूँगी मैं, ठीक है। तो हमेशा बहुत आगे तक अज्यूम कर लेना सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ परिस्थितियां मे बी की तरफ जा रही है कर्क राशि। वो मे बी हर कर्क राशि के लिए, उनके रिलेशनशिप मैटर्स के लिए अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है स्ट्रेंथ। जो भी कर रहे हैं एक विल पावर के साथ, कि एक कॉन्फिडेंस के साथ कि जो भी डिसीजन मैं ले रही हूँ उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लाइक आपके फेवर में नहीं है कुछ लोग, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं, सिबलिंग्स बोल रहे हैं, चूज वाइजली। कहीं तुम गलत डिसीजन तो नहीं बना रहे, ठीक है। तो वहाँ पर भी कहूँगी कि अपनी स्ट्रेंथ, इंट्यूशन का सहारा ले। बहुत दूर तक देखने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसी हो रही हैं वैसे होने दे। मैंने क्या कहा है, अक्टूबर तक डिवाइन इंटरवेंशन टाइमिंग है। कर्क राशि सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स मैटर में, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। आपको बीच बीच में लग सकता है जैसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जो चीज़ दिख रही है वैसी है नहीं, ठीक है। नॉलेज, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सच्चाई की खोज करना, जैसे कि मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन सबसे ज़्यादा अपने अंदर से, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है। और यहाँ पर वाइट हॉर्सेस कहीं ना कहीं यहाँ पे अबंडेंस को दिखा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे क्या है, काला, ब्लैक कलर को इंडिकेट कर रहा है कि आपके डिसीजंस के ऊपर ही लाइफ का जो भी होगा ये होगा। यहाँ पे है कट योर लॉसेस। कुछ पास्ट के पेन यहाँ पर आपको भूलने पड़ेंगे कंटिन्यू करने के लिए मौजूदा रिश्ते को। मिस्ट्री, जो चीज़ आपको अटपटी लग रही है, आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है, अजीब लग रही है, अजम्पशंस ना बनाकर नॉलेज लेना, ठीक है, जानकारी इकट्ठी करना, ओके। करीब जाकर, दूर रहकर अजम्पशन बनाने से काम नहीं चलेगा, करीब आकर, ठीक है, चीज़ों की तह तक पहुंचकर कोई फैसला बनाए। रीयूनियन, इनर चाइल्ड, रिसीव, सेल्फ वर्थ। करंट फीलिंग्स के कार्ड निकालते हैं। जून का जो ये 16 से 30 तारीख का टाइम पीरियड है, कर्क राशि आप लोगों को रिश्तों के रिगार्ड एक गहरी बात सिखा सकता है। प्यार का मतलब केवल किसी को खोने से डरना नहीं, बल्कि खुद को भी महत्व देना होता है, ठीक है। जो लोग सच में आपके हैं उन्हें बार बार अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ेगी, और जो रिश्ता आपके दिल को शांति देता है, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। सेल्फ वर्थ का कार्ड कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा था मेरे को। इम्पेशंस, वीकनेस, रीयूनियन तो होगा और बहुत अच्छे वाला होगा। काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं पहली बारी में ही। बहुत लंबे समय से किसी को पसंद नहीं कर पा रहे थे आप, ठीक है, कोई रिश्ता आ रहा था, कुछ ना कुछ अटकलें बन रही थी, अचानक से ही कुछ ऐसा होगा
ठीक है, कोई कनेक्शन आएगा आपकी तरफ और एक ही बारी में पसंद आ जाएगा। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, वो उधर से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है और हर चीज़ को पकड़ के नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ पर उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा। जिस रिलेशनशिप में ऑब्सेसिवनेस नहीं है, सिर्फ लॉसेस की तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, कट योर लॉसेस, एनर्जी पे ही सब कुछ बेस्ड होता है। अगर आप किसी को लेकर पुरानी बातों को उसमें नफरत पाल रहे हैं, रिवेंज पाल रहे हैं, कुछ लोगों के मन में आएगा रिवेंज या नफरत ऐसे ही थोड़ी पाल रहे हैं, उनका बिहेवियर ही हमारे लिए ऐसा रहा है। बिल्कुल, मैंने तभी तो कहा कि मौजूदा रिश्ते में अगर आपको रहना है तो कहीं ना कहीं एनर्जी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे इनर चाइल्ड भी देख रही हूँ मैं, किसी का वुंडेड है कि अपब्रिंगिंग से उनकी ऐसी रही है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड, किसी रिश्ते में अट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया था, फिर से मुझे दिख रहा है कि वहां पे अट्रैक्शन वापस आ रहा है। और दूसरा मैसेज ये है, जो न्यू रिलेशनशिप्स में जाएंगे, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना। कोई अगर आपको ये सारी बातें बोल रहा है, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, बार बार लव यू मिस यू, ठीक है, इस चीज़ की बातों में और बिहेवियर में लव से ज़्यादा क्रेविंग्स दिख रही है। ठीक है, प्यार का हिस्सा है ये, लेकिन हमेशा नहीं। अब मतलब कि मैरिज नहीं हुई है, जस्ट न्यू रिलेशनशिप है और वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और बातों का वे दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, मिस्ट्री का कार्ड बता रहा है, जो भी यहाँ पर नए रिलेशनशिप में आएंगे उनको थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छे ही रिलेशनशिप आ रहे हैं आपकी तरफ, आप भी इस समय बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ सावधानियाँ तो बरतनी है ना। एकदम से रिश्ते में आ जाना, शादी फिक्स कर देना, ठीक है, फोटोज़ भेज देना एक दूसरे को, थोड़ा सा संभल के। 2026 की जब रीडिंग की गई थी वार्षिक राशिफल, उसमें बार बार बताया गया था, आई डोंट नो आपकी राशि में बताया था या नहीं। ठीक है, तो स्कैम्स होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है तस्वीरें भेजनी है। ठीक है, और तस्वीरों में जो दिखे वही सच हो, तो थोड़ा सा इस तरफ बिवेयर। कर्क राशि, इस समय बहुत सारे रिलेशनशिप आते दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग सिंगल से मिंगल होंगे। ठीक है, और क्योंकि अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं प्लैनेट्स की, स्पेशली आपकी राशि के लिए बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हील होंगे। इवन जिनके रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी, रियूनियन का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, कहीं पे ना रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन का इनर चाइल्ड बहुत वुंड हुआ है, इनोसेंसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इतना आघात पहुंचा है, इतना कष्ट पहुंचा है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिर से उस चीज़ को जिंदा करना पड़ेगा। आप हो सकते हैं वो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कि वहां पे ना फिर से वो स्पार्क डालना पड़ेगा। इम्पेशंस फीलिंग्स में आपके पार्टनर के, वीकनेस, फैसिनेशन, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपको नहीं शायद अब याद करते, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें घटते दिखेगी। हो सकता है 16 से 30 जून के बीच में ना हो, लेकिन होंगी जरूर। 20-25 जुलाई तक भी ये चीज़ें घट सकती है। ठीक है, वो जुलाई की रीडिंग में भी हम देखेंगे, लेकिन ये चैनल मैसेज था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। रिसीव यहाँ पे सेल्फ वर्थ और अगेन मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए, रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जनरोसिटी एंड गिफ्ट्स, असिस्टेंस। यूनिवर्स किसी को आपके लाइफ में तोहफे के रूप में भेज रहे हैं। अगेन कहूंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये बात। तो थोड़ा डिसेप्टिविटी एंड अडेप्टिबिलिटी वाले मोड में रहिएगा। ये आइसोलेशन वाले फेज से निकलना है। इंट्रोस्पेक्शन आप जारी रखिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस मोड से आपको निकलना पड़ेगा। आइसोलेशन, ये आइसोलेशन को दिखा रहा है ये पिक्चर। ओवर प्रोटेक्शन को दिखा रहा है, गार्ड अप को दिखा रहा है। सेल्फ वर्थ यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस में दिख रहे हैं काफ़ी लोग। और अब वो हाई वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे दिख रही है। फिर से यंग कार्ड आया है, अगेन देखिए यहाँ पर भी यंग कार्ड है। ठीक है, यंग यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी को कहते हैं, यंग मैस्कुलिन एनर्जी को कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन दिख रहे हैं मेरे को,
स्पेशली कर्क राशि। हालांकि आप है फेमिनिन एनर्जी, लेकिन कर्क राशि यहाँ पे इस दौरान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी आपको एक्टिवेट रखने की ज़रूरत है। लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, असर्टिव, प्रोटेक्टिव, वुंडेड, कंट्रोलिंग, जो भी तकलीफ मिली है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसे सामने नहीं दिखा रहे हैं, गुस्से को मन ही मन दबा रहे हैं। कोई पसंद आ रहा है, कोई पसंद आ रही है, लेकिन आप ओपन अप नहीं है कि फिर से वो हुआ तो, ठीक है। घर में शादी की बात चल रही है, किसी दूसरे कनेक्शन की बात चल रही है कि आगे बढ़ो, लेकिन आप उस मोड में ही नहीं हो, कि जिद पे अड़ गए हो, ईगो में अड़ गए हो कहीं कहीं। तो मैं ही क्यों करूं, मुझे नहीं करना है, ये चीज़ें, ठीक है। सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं कर्क राशि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ईगो में तब्दील हो रहा है अब। हीलिंग अनवर्दीनेस, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज, एग्रेसिव, ईगोइक। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जारी है, लेकिन खुद से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं पे ये अगर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, ठीक है, आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद से आगे नहीं बढ़ना है। और ये मैसेज जो है ना, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों के लिए कहीं ना कहीं टेलीपैथी से ही दिख रहा है मेरे को। चीजें पलटेंगी कर्क राशि, चीजें पलटेंगी। आपकी एनर्जी 4 ऑफ कप्स। किसी रिलेशनशिप से शायद आप निकलना नहीं चाहते। एक मैसेज तो ये है कि जैसा भी है, जैसी भी है, मुझे तो यही चाहिए। दोनों फैमिली के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, मैरिड लाइफ में फैमिली के बीच में लड़ाई होना या फैमिली डिस्टर्बेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पर। चैरियट, किसी एक को यहाँ पर, यस, किसी एक को यहाँ पर साहसिक कदम उठाना होगा। अब देखिए चैरियट का कार्ड यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस दिखा रहा है। ये चीज़ जिसकी बैलेंस है ना आप दोनों में से, वो ठीक कर जाएगा, ठीक कर जाएगी। कि शायद रिश्ता इतना खराब नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में किसी अनदर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हूँ। दोनों की ही फैमिली में कुछ इस तरीके की टर्म एंड कंडीशन या बातें जो आप दोनों के रिश्ते में फूट डाल रही है, या दोनों को एक नहीं होने दे रही है, दूरियां बना रही है, ठीक है। वहां पर पीछे की सारी बातों को याद करना कि पहले वो किस तरीके से सपोर्ट करता था, करती थी, ठीक है। दोनों में से किसी की भी तरफ सोच रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर आपके एनर्जी के कार्ड्स है ये। पहले किस तरीके से ये मेरे को सपोर्ट करता था, करती थी, और अब देखो कितना चेंज हो गया है। नहीं रहा जा सकता इस रिलेशनशिप में, अलग होना ही रास्ता है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। उसके नीचे टेम्पटेशन, हार्ट एंड लॉस। सीखना भी है, सिखाना भी है। लर्निंग फेज है बहुत लोगों के लिए। निकलेंगे यहाँ से, लर्न करके निकले। कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ जस्ट, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। 3 नंबर आ रहा है बार बार, यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है बहुत बार। चेंजेस हैं यहाँ पर। ठीक करने की कोशिश खुद से करनी पड़ेगी कर्क राशि। मिस कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान का साथ आपके साथ बना हुआ है, प्रोटेक्शन में हैं आप, ठीक है। आपको लग रहा है कोई आपके साथ नहीं है, सब आपको दोषी बना रहे हैं, ठीक है। पार्टनर भी फेवर में नहीं है, क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है। डिवाइन सपोर्ट है आपके साथ। कोई जरिया बनकर आ सकता है या आ सकती है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई हेल्प आपको जरूर मिलेगी, आप रास्ता ढूंढेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स सब एक्शंस को दिखा रहे हैं। दो राहों में आप फंस रहे हैं, ठीक है, कि उस तरफ जाऊं, पार्टनर की तरफ जाऊं, या उससे दूर जाऊं। जो भी करेंगे सेल्फ वर्थ को दिमाग में रख के करेंगे, जहां तक मैं देख रही हूं, ठीक है। दूर का सोच रहे हैं, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर। लेकिन ना यहाँ पर कर्क राशि, आपको कुछ यहाँ पे सच्चाई सामने आ सकती है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। अब यहाँ पे मैं अनदर पर्सन की बात कर रही हूँ। दूर से आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है,
इंडिया में रहते हैं तो किसी और देश से, ठीक है। और अगर बाहरी देश से देख रहे हैं इस वीडियो को तो भारत से या फिर कहीं और से, ठीक है। जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ से बहुत दूरी से कोई रिलेशनशिप का मतलब ऑफर आना, अरेंज मैरिज भी हो सकता है या फिर कोई लव प्रपोजल भी हो सकता है। किसी के लाइफ में आप हो सकता है दूसरे हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज देख रही हूँ इस कार्ड से मैं। आप सेकंड हो या फिर आपके लाइफ में ये सेकंड पर्सन है। दूरदर्शी बनते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में कि रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, और उसी को सोच समझ कर आप एक्शन लोगे। लेकिन एक्शन आप लोगे क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड है जो कि एक्शंस को दिखा रहा है। किसी रिश्ते में हामी भरना बाकी है, किसी पास्ट पर्सन को याद कर रहे हो लेकिन आपको नेक्स्ट में जाना है, लेकिन हामी भरना बाकी है अभी भी। 4, 2, 3, 5 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे कैंसर, एरीज एंड लियो। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है कैंसेरियन। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी किसी के लिए, तो ये किसी और जाति के, धर्म के हो सकते हैं, किसी और कल्चर के हो सकते हैं। फेमस पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, अच्छा खासा इनका मतलब काम है, या फिर ऐसे परिवार से है जिनका बहुत नाम है, रुतबा है। या आपके सीनियर भी हो सकते हैं, पोस्ट में सीनियर हो या फिर उम्र में भी एज गैप का दिख रहा है। और आपके पार्टनर की यहाँ पे किसी बोझ को हल्का कर रहे हैं। एक तरफ फैमिली की बातें चल रही हैं, ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंधन में बंध गए हैं, आपकी तरफ आए या अपनी फैमिली की तरफ जाए, समझ नहीं आ रहा है। उस मोड में ही नहीं है कि इनके पास क्लैरिटी हो। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते को ही शायद न्यौछावर कर दे कि अगर डिवोर्स, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है ना, शायद इस रिश्ते से ही ये मुक्त होना चाहे। किसी भी चीज़ में ये ठहराव नहीं है इनका। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है। प्रेयर्स, अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा चल रही है, रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी में टैप है। एक ही बात को लेकर पड़े हुए हैं, ये अटके हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ। और जब मैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात करती हूँ तो उसमें मैरिड पर्सन्स एंड जो कमिटेड है, ठीक है, दोनों को ही मिलाकर बात करती हूँ। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैसेज होते हैं जो सिर्फ मैरिड के लिए होते हैं और कमिटेड के लिए होते हैं। वहाँ पे मैं स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ भी करती हूँ कि ये मैरिड के लिए है, ये कमिटेड के लिए है, ठीक है ना। मिस्ट्री, फिर से अगेन किसी बातों में ये फंस चुके हैं, अटक गई है इनकी सोच। अगर किसी ने कोई पट्टी पढ़ाई है ना इनको, तो उसी पट्टी को पहनकर बैठ गए हैं, सोचना ही नहीं चाहते हैं। कोई कुछ बोलता है, बोलती है, उसकी बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स है। टेन, 8, 5, 1 एंड 6 डेट इंपॉर्टेंट है। सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। अब देखिए यहाँ पे बचपन की यादें, तो मतलब कि जो पास्ट के ब्यूटीफुल मेमोरीज है वो तो इनके अंदर अभी भी है। एक्शन देख पाएंगे आप इनकी तरफ से बहुत जल्द। क्या इस रिश्ते पे मेहनत किया जा सकता है इसे बचाने के लिए? इनके दिमाग में है ये बातें, सोच रहे हैं क्या अभी भी इसका फ्यूचर है, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे पैटर्न खत्म करना होगा एंड देन जो भी करना है करना है। वर्ल्ड कार्ड। लव मैसेजेस देखते हैं, उससे पहले आउटकम देखेंगे। आपके लिए ना ये जो
जून का दूसरा भाग है, पूरे वर्ष के सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण समयों में से एक साबित हो सकता है कर्क राशि रिलेशनशिप के रिगार्ड, क्योंकि गुरु और शुक्र आपकी ही राशि में है। 22 जून के आसपास बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है। यानी कि ब्रह्मांड का फोकस सीधे आपके दिल, आपकी भावनाओं और आपके रिश्तों पर है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है, बिकॉज बुध को वाणी और बुद्धि दोनों का ही माना जाता है, ठीक है। नॉलेज, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉलेज का भी कार्ड आया है। देखिए, अंडरनीथ की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बिटवीन द लाइन्स, अनकवर द ट्रुथ केयरफुली एंड राइट योर ओन एंडिंग। कुछ ऐसा लग रहा है, फिर से यहाँ पर एक मिस्ट्री का ही मैसेज आया कि जैसे कुछ सच जो आपने या आपके पार्टनर ने अपने दिमाग में या मन में बना लिया है इस रिश्ते के प्रति, उसके पार कुछ हो सकता है। थॉट आएगा इसको लेकर। ये जो गोचर बने हुए हैं अभी, आगे भी होंगे इस महीने में, इसका अर्थ केवल रोमांटिक डेवलपमेंट्स नहीं है रिलेशनशिप में। इसका अर्थ है कि अब आप उन बातों को भी महसूस करेंगे जिन्हें पिछले कई महीनों से नज़रअंदाज करते आ रहे थे। नोटिस में आएंगी, सरफेस पे आ जाएंगी। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड्स, मैं इस रिश्ते में वास्तव में खुश हूं या सिर्फ इसे बचाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। यह सवाल हर किसी पर लागू नहीं होगा, लेकिन बहुत से कर्क राशि वालों के लिए जून का दूसरा भाग इसी तरह की क्लैरिटी लेकर आ सकता है, ठीक है। लव मैसेजेस को देखते हैं। बिलव्ड विजडम, यहाँ पे फिर से आपने देखा चूज वाइजली। देख लीजिए, लव इज अ चॉइस यू मेक एवरी डे, जो आपको हर रोज बनाता है, आपका हर दिन बनाता है। क्योंकि जहाँ पर हमारे रिश्ते खराब होते हैं ना, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा मानसिक सुकून, शांति, सब कुछ खराब हो जाता है। तो चूज वाइजली। फ्लिकरिंग पैशन, कहीं ना कहीं जेमिनाई जैसी ही दो मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। फीलिंग्स कम एंड गो और द केमिस्ट्री इज नॉट देयर। फीलिंग्स का आना जाना, ऊपर नीचे होते देखेंगे। कभी लगेगा रह लेते हैं, सह लेते हैं, कभी लगेगा क्यों रहना है। कभी कभी ये मैसेज बहुत अच्छे से आपको ट्रिगर करेगा। दिखाती हूँ मैं आपको, ये सेल्फ वर्थ और मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पर यही चीज़ काम करेगी इस लाइन के ऊपर। फीलिंग्स कम एंड गो और द केमिस्ट्री इज नॉट देयर। तो सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पे मैं डिसीजन बना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भी आएगा मन में आपके। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। व्हाट डू यू सी इन मी? आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देख लिया, मैंने कहा था ना कि आपको दिखेगा नहीं शायद एक्शन में, और आपको लगेगा कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, इन्हें आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इवन इन्होंने की भी होगी कोशिश, ओके, तभी ये मैसेज भी आया है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट? आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये दो मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंड को ऊपर रखा जा रहा है। तो कहीं पे कर्क राशि आपने बहुत प्रयास किए हैं, ठीक है। प्रयास जैसे होने चाहिए, फॉर्मल कैजुअल प्रयास नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन कहूँगी, ये कोई रोमांटिक डेवलपमेंट्स नहीं होगा, रिश्ते की नींव होगी। बहुत लोगों की फाउंडेशन हिल गई थी, खराब हो गई थी, या थी ही नहीं, ठीक है ना, वो यहाँ पे बनेंगे। जैसे मैंने कहा, डिवाइन इंटरवेंशन है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय रिश्ते को गहराई से समझने का है, ठीक है। ऊपर की बातें अब आपको संतुष्ट नहीं करेंगी। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको समझे, आपकी भावनाओं को महत्व दे, रिश्ते को गंभीरता से ले। तो कुछ कपल के बीच यहाँ प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि मैं भावनात्मक रूप से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
यदि ऐसा है तो इस समय अपने दिल की बात दबाने की बजाय स्पष्ट रूप से रखना बेहतर रहेगा। आप लोगों के लिए गाइडेंस है, जिस रिश्ते में आपकी भावनाएं बार बार अनदेखी हो रही हो वहाँ चुप रहना समाधान नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। शादीशुदा जीवन में यह समय काफ़ी मीनिंगफुल दिखाई देता है मेरे को। यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होगी, फैमिली मैटर्स को लेकर एकजुटता बढ़ेगी। ठीक है, पुराने तनाव कम हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह समय इमोशनल सेंसिटिविटी भी बढ़ाएगा। छोटी छोटी बातों का असर अपेक्षा से ज़्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले, ठीक है, परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। कभी कभी पार्टनर आपकी समस्या नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी परेशानियां भी उसकी प्रतिक्रियाओं का कारण होती है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर अतीत से जुड़े लोग, अधूरी बातचीत, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और पुरानी यादें दोबारा सक्रिय हो रही हैं। कम्युनिकेशन की इच्छा बढ़ सकती है, स्पेशली आपकी तरफ से। रिकनेक्ट के अवसर बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा, हर याद वापसी का संकेत नहीं होती। कभी कभी यूनिवर्स किसी व्यक्ति को आपके मन में इसलिए लाता है ताकि आप उससे जुड़ी सीख को समझ सके, और कभी इसलिए कि कोई बातचीत अभी बाकी है। इसलिए यदि संपर्क बनता है, संपर्क में आते हैं, तो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। यह देखिए कि इस बार एफर्ट दोनों तरफ से है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ बहुत नोटिस होगी कर्क राशि। क्रॉस वॉचर्स जो देख रहे हैं उनको भी कह रही हूँ कि दोनों तरफ से एफर्ट्स है या नहीं। और अगर आपको लगता है, क्रॉस वॉचर्स को कह रही हूँ कि इस बार एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, तो आपको करना चाहिए डेफिनेटली, अगर कनेक्शन में बने रहना चाहते हैं। अगर कर्क राशि, अगर आपको लगता है, ठीक है, या पार्टनर की तरफ से ऐसे सुनने को मिलता है आपको कि तुम्हारे एफर्ट्स नहीं हैं, है तो दिखते नहीं हैं, ठीक है, हर बार मैंने ही किया, ओके, तो इस बार फिर आपको करना पड़ेगा, लेकिन रिलेशनशिप बच सकते हैं in 25 days। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। G S J A H Y K V U L I N O E X P D।